अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो कि डीजीसीए की तरफ से कुछ नई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। और ये जो है आपको, अगर आप सफ़र करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना इसके जो है आप कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपने मिस कर दी या किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ रह गई तो आपको जो है फ़्लाइट में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो क्या डिटेल से पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और एडवाइजरी के बारे में बात करेंगे और भी कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि पूरी बताएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपके बता देता हूँ, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पहले ही बताई गई थी और लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसमें बदलाव की गई हैं। तो वो क्या क्या है, सबसे पहले हम अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में वैलिड इकामा है और आप इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर कुवैत से किसी भी कंट्री में है, बाहर हैं कुवैत से, और आपके पास में वैलिड इकामा है लेकिन आपका 1 सितंबर 2019 से पहले का है, वैलिड ही है लेकिन 1 सितंबर 2019 से पहले का है, तो आप कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए। और अगर 1 सितंबर 2019 के बाद का है आपके पास में तो आप कुवैत में एंट्री कर पाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं है, वैलिड इकामा है। तो अगर वैलिड नहीं है तो उसको वैलिड कराइए पहले, उसके बाद में ही आप एंट्री कर पाएंगे। ये चीज़ भी आपको क्लियर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड हम तो पूछ रहे थे कि भाई हमने जो है हमारा 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया या 1 साल हो गया, तो क्या है मैं एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए है ये कि 1 सितंबर 2019 से पहले वाले लोग कुवैत में एंट्री नहीं कर पाएंगे, वैलिड एक्सपायरी वाले कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। अब बढ़ते हैं, दूसरी जो चीज़ बताई गई है वो बताई गई है कि किसी भी इंसान को अगर एंट्री करने है कुवैत के अंदर तो सबसे पहले जो भी मोबाइल आईडी एप्लीकेशन, बिल सलामा एप्लीकेशन, जो भी है इधर जितने भी 3-4 एप्लीकेशन वगैरह बताए गए हैं तो उन पे सब पे आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आप कुवैत मोबाइल एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, ग्रीन शो नहीं होता है, तो भी आपको कुवैत के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और दोनों डोज आपको लगवे होना ज़रूरी है। और जैसे ही आपने दोनों डोज लगवा लिए, अपना जो है एक PDF फाइल बनाइए और मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में आपके पास में मेल आ जाएगा, ग्रीन सिग्नल शो हो जाएगा, तो उसके बाद में जो है आप टिकट बुक करके कभी भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिना उसके आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, आपको बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। और ये ग्रीन सिग्नल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर एंट्री भी नहीं मिल पाएगी, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है, जैसे कि आपको मालूम है 6 कंट्रियों की फ़्लाइट अभी चालू नहीं थी, लेकिन एक कंट्री की फ़्लाइट अभी भी चालू है, जिसमें कि मिस्र की फ़्लाइट अभी भी चालू है। बाकी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह और बांग्लादेश वगैरह और श्रीलंका वगैरह, इनकी बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ जो है अपडेट आने वाली है, शेड्यूल बन के आपके सामने आने वाला है। जैसे ही कुछ शेड्यूल आता है तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे, लेकिन थोड़ा वक्त है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। और अभी जो है पूरे तरीके से तैयारी नहीं की गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगली जो जानकारी है वो है कि अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद के अंदर आप चेकअप करा लीजिए। और ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, आपको नज़ला नहीं आना चाहिए, आपको खांसी बुखार वगैरह ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और किसी भी तरीके से आप आपने छींक दिया या फिर नज़ला वगैरह या फिर आपका टेम्परेचर वगैरह हाई है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें पाई गई आपके अंदर, आप एयरपोर्ट पर गए, किसी भी तरीके से थोड़ी बहुत छींक वगैरह या कुछ भी आपको नज़ला वगैरह हो रहा है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। और उसके बाद में आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए और आपको छींक आ गई, नज़ला वगैरह हो रहा है, तो आपको वहां से वापस कर दिया जाएगा। फिर बुखार है आपको तो भी वापस कर दिया जाएगा। या खांसी वगैरह है, गले में खरांसे हैं आपके, तब भी आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये नई चीज़ें हैं जो कि आपको इन पर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं तबीयत वगैरह ख़राब नहीं होती है लेकिन उनको नज़ला रहता है हल्का हल्का, तो ऐसे लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनके माँ बाप को वैक्सीन लगी है, जो छोटे बच्चे हैं उनके 12 साल से कम उम्र वाले, 8 साल से कम उम्र वाले, तो उनको वैक्सीन नहीं लगी है तो वो बिना वैक्सीन के भी कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे इससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि भाई छोटे बच्चे एंट्री कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल बेटेंशन हो गए, कुवैत में एंट्री कर लेंगे, लेकिन उनके माँ बाप को जो है दोनों डोज जो है वो लगे हुए होने चाहिए, तो वो उनके साथ में एंट्री कर लेंगे। अगर बड़े हैं तो उनको वैक्सीनेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप एक इग्नोर करते हैं
हैं तो आपको एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको फ्लाइट में ही चढ़ने नहीं दिए, बोर्डिंग पास वगैरह ही नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टिकट की जो प्राइस की बात करते हैं। अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया की जो फ्लाइटों को परमिशन नहीं मिली है, और जैसे ही परमिशन वगैरह मिल जाएगी इंशाल्लाह, तो टिकट के जो प्राइस बताए जा रहे हैं अभी 400, 500, 600 यानी कि 700, यानी कि जो 500 से लेकर 1000 KD के बीच में जो प्राइस अभी आ रहे हैं निकल के सामने बताए जा रहे हैं, तो ये जो प्राइस हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे जब इंडिया की जो कंपनियां हैं उनकी भी फ्लाइट को परमिशन वगैरह मिल जाएगी। तो अब दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द परमिशन मिल जाए और शेड्यूल जो है वो हम आपके सामने लाकर दे दें और आप उसी के हिसाब से बुकिंग वगैरह कर सकें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, जो कि आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है क्योंकि अभी आपको मालूम हो जाएगा क्या स्थिति है कोरोना से रिलेटेड कुवैत के अंदर क्या नहीं है। तो सबसे पहले टेस्टिंग की बात करें, 12,876 जो है टेस्टिंग हुई है 24 घंटे के अंदर। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है वो 38,37,914 की हो चुकी है और 187 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,05,770 की और एक बंदे की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,04,23 की टोटल मौत हो चुकी है। और नए केसेस की बात करें 103 नए केसेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आने वाले वक्त में और भी जो है कमाबेशी इसमें दिखाई देगी, जैसे कि आप कल की अपडेट देखेंगे तो कल की जो है यानी कि 100 केसेस से भी कम निकले थे और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह 109 ही है, 103 ही है। बाकी आने वाले वक्त में ये भी कम हो जाएंगे। तो जो नॉर्मली हालात हैं जिस तरीके से पहले लोग ज़िंदगी गुजार रहे थे उसी तरीके से निकालते रहेंगे। 4,10,270 टोटल केसेस हो चुके हैं। अगर आपको कोरोना से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी देनी है तो आप 151 पे जो है कॉल करके इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। बात करते हैं ICU की, 59 ICU में केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं 2077 अभी भी एक्टिव केस हैं। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी हम बाया होके जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए बिल्कुल आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बाया होके जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली जो बात है वो तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये हो सकती है आप उधर क्वारंटाइन 1-2 दिन हो जाएं आपको और यहाँ से कुछ ना कुछ शेड्यूल आ जाए कि अब डायरेक्ट फ़्लाइट जो है वो कुवैत के लिए शुरू कर दी गई है, आप डायरेक्ट फ़्लाइट में जा सकते हैं। तो आपका पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा और उसके बाद में आप फिर ख़ुद पे पछतावा करेंगे कि 2 दिन या 4 दिन में रुक जाता है यार, तो डायरेक्टली फ़्लाइट मुझे मिल जाती। तो ये चीज़ आपके साथ में हो सकती है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। पेमेंट आपके पास में इतना है कि आप बाया होकर जाएँ और क्वारंटाइन वगैरह सारा पैकेज आप ले सकते हैं, तो बेटेंशन होकर जाइए। तो ये कुछ नई एडवाइजरी जारी की गई थी DGCA की तरफ से और कोरोना वायरस की रिपोर्ट थी जो कि मैंने आपके सामने लेकर आया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें ताकि जो लोग नए एंट्री करना चाहते हैं या पुराने एंट्री करना चाहते हैं तो सबको ये चीज़ जानकारी हो जाए और वो एयरपोर्ट से वापस ना आए। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर।